अभी चालू कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम लेके आ चुके हैं 11वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर जो 20 तारीख होने वाला है। और आप सभी को पता है, बस यही क्वेश्चन छपेंगे, आपको तैयार करना है। बस इसको रट्टा मार के जाना। आपको क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। आपको क्या शानदार पेपर है, इतना गजब पेपर होगा, आप विश्वास करो। बस यही क्वेश्चन छपेंगे, आपको तैयार करना है। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। तो हम चालू कर रहे हैं क्लास। आइए आइए प्यारे बच्चों, करते हैं हम। तो ये है पैसेज बच्चों। पैसेज को तो इतना रीड नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकाल लेते हैं जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच सी डज ओडिशा। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर आपको तो आसानी हो। विच सी ओडिशा डज ओडिशा ए कोस्टलिंग अलोंग। इसका आंसर है बाय ऑफ बंगाल। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टेट ऑफिशियल रिमांड फ्रॉम ओडिशा टू ओडिशा। तो इसका आंसर है 2011। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट हाउ थॉट ओडिशा। गंगाज। इसका आंसर है ये। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, भुवनेश्वर इज नाउ फॉर ली। इसका है टेम्पल्स। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द अलो। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्यों, इसमें थोड़ा पीडीएफ क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि भैया से पीडीएफ सही करके दे। कर रहे हैं भैया, जल्दी थोड़ा इंतजार करें बच्चों, थोड़ा आप 2 मिनट रुके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आंसर ये है, इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको पीडीएफ डालूंगा तब सही करके और सही कर दूंगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, सिंगल्स ऑफ द केरल इन ओडिशा क्लोन हार्लिंग को। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ी बीच में तबीयत खराब है, कुछ दिनों से खांसी जुकाम हो रखा है, तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। बाकी अपने कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। व्हाट इज द मेन स्टाइल ऑफ कैंसिल डांस दैट ओरिजिनल इन तो ओडिशा। इसका आंसर है ओरसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज चेट क्रॉप ग्राउंड इन ओडिशा। इसका आंसर है सी। आंसर आपको लगा रखे हैं ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए कि आप ये सोच रहे हो कि आंसर लगा के लाए फिर क्या करें, ज्यादा टाइम ना लगे, कम समय में आपको अच्छे पीडीएफ मिले, अच्छे क्वेश्चन मिले और जल्दी से। यही क्वेश्चन है कि आपके अच्छे से तैयार हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही प्रश्न छपेंगे, आपको बस यही तैयार करके जाना है पेपर में। आपको मजा आ जाएगा, क्या पेपर होगा, शानदार पेपर होगा आपका। बस आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है। कहीं लापरवाही मत बरतना ना कि ये कौन सा आएगा, ऐसे ही फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन छपेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। गिव ओडिशा इज रिच मिनरल रिसोर्स विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका आंसर है बी, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सेकंड पैसेज। तो पैसेज को रीड नहीं करेंगे अपने, क्यों टाइम ज्यादा लगता है इसमें। तो ये इस पैसेज को ऊपर कर देते हैं, आप सीधा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इसमें आसानी होगी आपको भी और मेरे को भी। तो अब ये आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या आपको लेटर लिखना है, पढ़ने वाला जो बड़े क्वेश्चन है, 3 नंबर के 4 नंबर के ये क्वेश्चन है। बस यही आपको तैयार करके जाना है। लेटर मटेरियल लेटर का सेम ही रहता है, बीच में ऊपर नीचे आप थोड़ा उस क्वेश्चन से काट छाट कर लिख देना। आपको नहीं आए थोड़ा बहुत अटक जाओ, लेकिन बस यही आप 1-2 लेटर तैयार करके जाना। बस आपको बता दी ना, ये क्वेश्चन हूबहू छपेंगे। तो ये क्वेश्चन आप 3 नंबर ये तैयार करके जाना। ये लेटर आप देख लो कौन सा है, आपको पास में मिल जाएगा संजीव की, एक्सीलेंट की, आप जिस जो भी आपके पास मटेरियल है तो आप ये तैयार करके जाना बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है 4 नंबर क्वेश्चन। ये आपको अथवा मिलेंगे दोनों क्वेश्चन। लेटर जो भी आपको अच्छा लगे एक लिख देना और बढ़िया से बस ये तैयार करके जाना। आपके पास जो भी मटेरियल है जिससे भी आप तैयार कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये 5वां क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन A1, मैं कहता हूं वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको इन पर लेख लिखना है। ये 3 आपको टॉपिक दे रखे हैं, जिनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उनको तैयार करके जाना है। ये 3 टॉपिक दे रखे हैं, 3 में से एक पक्का आपके पेपर में आएगा। तो आप इन तीनों को लिख लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से आप सीख जाओगे। इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश हार्ड है, वो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल। आप तैयार करके जाना। ये जो चीजें है ना, बस आपको ये पढ़ा दी ना, एक क्वेश्चन एक पेपर ऐसे और लेके आएंगे हम, ये तैयार करके जाना, बिल्कुल यही आएंगे। हाँ बच्चे बस क्यों घबरा रहा है, कह रहा सर यही आएंगे, बस यही आएंगे, तू तैयार होके जा, टेंशन मत ले, मैंने करवाएंगे, बाहर कहाँ से आएंगे। ऐसे क्लास में थोड़ी आता हूँ बेटा, काफी रिसर्च करके बाद में आता हूँ आपके पास। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो क्या बड़े क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे के सीधे रीड कर लो, आप नोट कर लो और इन क्वेश्चन में तैयार कर लेना, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 2-3 घंटे पढ़ोगे ना, ये पेपर आपका तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी आपका थोड़ा, और अब आ गया सेक्शन सी नंबर, सेक्शन नंबर सी, जिसमें आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से। ग्रामर तो आपको बड़ी आसान 6-7 नंबर की ग्रामर आती है, और बहुत ही आसानी से आप तैयार कर लोगे। तो करते हैं ग्रामर के क्वेश्चन। घबराओ मत बच्चों, इंग्लिश का इतना मत घबराओ कि इंग्लिश है क्या कर ले, इंग्लिश में कुछ नहीं, बस बहुत सरल इंग्लिश, बहुत प्रीवियस से आप हल करके जाओ अच्छे से, यही प्रश्न आपको बढ़िया है। आपको पेपर में बैठकर लगेगा कि सच में क्या पेपर आया इंग्लिश का। बस क्लास में आप ही टॉप हो इंग्लिश में, फिर कोई नहीं आपसे अलग। तो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, ये 6 नंबर है, इसमें आपको ऐसे ऑप्शन वाले मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन, अब आर्टिकल एक रिक्शा ने, इसकी जगह आपको भरना है। और इसमें तो आपको इतनी आसानी के 3 ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। इज लैंड फॉर 6 मंथ, आर्टिकल आपको आसान है इसमें दा जो मुख्य चीजें होती हैं उनसे इसमें दा भरते हैं, जिसमें ओबल स्वर पे लाते हैं उसमें आर्टिकल भरते हैं, एन भरते हैं दा। ये तो बहुत आसान है, तीनों आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, इससे आसान तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड, दिस इज द बॉय रिक्स्तान, नेम इज राइटन ऑन द बोर्ड, तो इसका ऑप्शन होगा हुज। और तीसरा क्वेश्चन इसका, प्लेस द पेन रिक्स्तान द टेबल इन, अभी 3 ऑप्शन है, इन, एट, ऑन, टेबल ऑन, टेबल के ऊपर चीज ऊपर होती है ऑन बोलते हैं अपने, इन तो अंदर हो गया तो ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिल्क मैन रिक्स्तान मिल्क डेली इन द इवनिंग, वो प्रत्येक सुबह दूध लाने जाता है। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है बताओ, ब्रिंग, कितना आसान, ब्रिंग्स, ब्रिंगिंग, तो ब्रिंग्स, बहुत आसान है ये। तो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं साथ में, और क्या चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल लाइब्रेरी हैज रिक्स्तान बुक्स ऑन बायोलॉजी, तो इस तीनों में से भरना है। एक है ऑप्शन फ्यू, लिटिल, मच। फ्यू, लाइब्रेरी में कितनी कुछ किताबें हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, क्या फ्यू, ये भरना है आपको बस। अरे बेटा टेंशन मत ले, यही तैयार करके जा, यही आएंगे, कह रहा ये आएंगे क्या सर, यही आएंगे बस, क्यों घबरा क्यों रहा तू, हम पहली बार थोड़ी करवा रहे हैं, बड़ी रिसर्च के बाद क्लास में आते हैं बेटा, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं, तो इतना घबरा रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द एज डायरेक्ट एनी एवं 5, तो इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, वरना आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, तो आप पीडीएफ से देख के निशान लगा लेना, पासबुक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इनको आप छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर के 3-3 लाइन याद करनी है, जिसमें आधी लाइन तो आपको नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगी। फिर दिक्कत क्या, ऐसे घबराते हैं क्वेश्चन आंसर, काफी बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, छोड़ के नहीं है बिल्कुल भी, आपको बढ़िया तैयार करके जाना, और ये आप रट के जाओ, इसमें से आप क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, घबराओ मत। हाँ, तो ये क्वेश्चन देख लो, आई बाउट ए बुक, द बुक वाज प्लेस्ड ऑन जर्मनी, बस ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दूसरा लेसन है साहित्य मेरे साथ, आपको बाकी आप तैयार कर लेना, देख लेना। और सेकंड क्वेश्चन, ही रिप्लाइड दैट ही वुड, 1 अंडरलाइन द राउंड क्लोज, तो ये आप कर लेना तैयार, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, आपको करना है और नोट कर लेना, नहीं नोट करो तो एक बार
आप क्लास में ध्यान दो तो पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसे तैयार कर लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल यही छपेंगे, बस घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, आपको क्या टेंशन, बस आप ये तैयार करके जाओ आसानी से, यही आपको हूबहू मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आप रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट क्लियरली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप आंसर करना है। अब देखो ये कितना आसान है, अभी रीड करोगे आप, ये 5 नंबर का दे रखा है, इसको रीड एक्स्ट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसको आपको इसमें देखो, इसको रीड करके आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा है, आंसर देना। अब इसमें क्या आंसर, आपको पैराग्राफ दे रखा है, इसमें नीचे क्वेश्चन दिए, इसमें से छांट को आपको आंसर लिखना है, इससे आसान क्या। और ये देख के जाओगे आपको तो फिर वो क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, आप तो यहाँ से पेपर कॉपी करके जा रहे हो, बिल्कुल इससे ज्यादा क्या आसान। तो ये देख लो आप, ये पैसेज आपको रीड करना है, पैसेज रीड करने के बाद आप नीचे क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन हल करने हैं। तो मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ आपके लिए, आधा ऊपर ये देखो ये क्वेश्चन है। अब उसको पैसेज को रीड करके ये इन क्वेश्चन में जवाब देने हैं। मैं तो लगा के लाया हूँ ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए आंसर लगा के लाया हूँ। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे क्वेश्चन आंसर आते नहीं, फिर मैं ऐसी थोड़ी तैयारी कराता हूँ आपके सामने, पूरी तैयारी के बाद आते हैं तो आप देख लेना, क्यों आपको जल्दी कम समय में जल्दी ज्यादा मैटर तैयार हो, इसलिए इतना समय नहीं कि आप बड़ा पूरा विस्तार से सॉल्व कराएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे, इतने फिर आप बैठ नहीं पाओगे ज्यादा समय, और सीधा क्वेश्चन आंसर, आप क्वेश्चन आंसर फोकस करो, आपको वही मिलेंगे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी आओ, बस ध्यान करो। आप ये क्वेश्चन देखो, पैसेज पढ़ के आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। अब क्या, हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सेल, तो इसका A नंबर दे रखा, और दो नंबर क्वेश्चन इसका, हु हैज बीन रिप्लाइड एज शी इज एक्सेल, इसका नंबर है सी नंबर। तो तीसरा क्वेश्चन देखो इसका, अरे बेटा पीडीएफ से छांट के आप क्या दिक्कत है, अरे भाई मेरे पीडीएफ से देख के करना है, ये तो आपको ऊपर दे रखा है, क्वेश्चन तो 5 आएंगे आपको, वो आप इसको देख रीड करना है। ये क्वेश्चन तो आपको दे रखे हैं, घबरा रहा है कि सर इसमें से नहीं आएंगे, मुझे डर लग रहा है, मेरी तैयारी नहीं हुई। कहाँ तैयारी नहीं हुई, तू ये क्वेश्चन तैयार करके जा, अभी तेरे पास 2 दिन पड़े हैं, बस ये तैयार करके जा। ग्रामर नहीं आती सर मुझे, वो तू ये तैयार करके जा, उसके बाद पेपर बाहर आए तो तू मेरे को बोलना, ये बस ये पढ़ के जाना, तू इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस तू देखता जा। हाँ तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, ये बीच में थोड़ी बातचीत कम करो, क्यों टाइम ज्यादा लग जाता है, फिर बच्चे देखते हैं ऑफलाइन में तो फिर उनको तकलीफ होती है कि सर बातें ज्यादा कर रहे हैं। तो आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द एक्सेल व्हेन प्योर ऑफ लोकल, तो इस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन आपको पीडीएफ से मिल गए, जो पैराग्राफ छाप के रखा है, ये 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट बीन डिप्लेड इन द पेट्रोल, तो डी नंबर ऑप्शन है। कितना आसान, ये आपको पैराग्राफ में दे रखा है, आप पैराग्राफ रीड करो आसानी से मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर, एक एक शब्द के, वो भी ऑप्शन दे रखे हैं, वो भी पैराग्राफ से छांट के, फिर भी आप घबरा रहे हो कहाँ से आएगा। बस आप ये तैयार करके जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं। हिंदी अर्थ नहीं आती मुझे, इंग्लिश की क्या नहीं आती, सब आता है इंग्लिश में, इतनी आसान इंग्लिश। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, इसको आप रीड करना। ये पोइम आ गई, पोइम रीड करके आपको इसको मोरल्स, अब जो जैसे आपको लिखना है प्रसंग व्याख्या हिंदी में जैसे करते हैं ना, वैसे ही करना है। सब जगह प्रसंग करते हैं जैसे इंग्लिश में, तो उसकी लाइन फिक्स होती है, दिस पोइम से भी लाइन टेकन फ्रॉम दिस पोइम, इसका कवि ये है, बस 4 लाइन लिखी आपको, फिर इसमें से छांट के इसको तोड़ मोड़ के इजाराम लगा के आगे पीछे इसको सेट करना है, आपको नंबर मिलेंगे। बस इसी को आपको सही लगाना है, थोड़ा बहुत अर्थ आपको आता तो जितना आता है उससे इसी साथ इसको सेट करना, ऊपर नीचे करके आपको बीच में इजाराम जोड़ देना, बस ये बात तैयार करके जाना। क्यों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो ये बड़ी मेहनत करके लाए जाते हैं आपके सामने। तो आ जाओ इस क्वेश्चन में करते हैं, ये पोइम आपको रीड करनी है और उसके बाद इन क्वेश्चन का आंसर देना है। ये भी कितना आसान, देखो पैराग्राफ देके फिर भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं 5, इससे आसान तो क्या दूंगा। और बताओ आप, ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, जल्दी पढ़ो, इतना टाइम नहीं है। हाँ देखो, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज सिल्क इन द पोइम, क्या है डिजार्ट, कितना आसान, पोइम में दे रखा है और वही लाइन आपको नीचे शब्द दे के टिक करना। टाइम आपको भरपूर मिलता है, इन पेपरों में टाइम वाली दिक्कत ही नहीं है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु कम्स टू
फीड द यंग एंस, तो इसका बी नंबर ऑप्शन में आपको मिलेगा। पैराग्राफ में आप देखना बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ये शब्द आपको मिलेगा नहीं, आपको ढूंढ नहीं है, ऊपर पैराग्राफ दे रखा है, ये शब्द ही ढूंढने हैं, इस लाइन मिलाओगे आपको मिल जाएगा। ये तीन नहीं मिलेंगे आपको, आसपास मिलेंगे या थोड़ा बहुत अर्थ आता होगा आप 11वीं में आगे इतनी तो है कि आप इंग्लिश पाती हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु गिव्स सेल टू द बर्ड एंड हर यंग वंस, तो इसका डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। हाँ बस आप ये तैयार करके जाओ, लिख लो, लिखना जरूरत नहीं है, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिखना चाहो तो और ही बढ़िया बात है, लिखने में क्या दिक्कत है। ये देखो फिर से वही चीज, दोनों देर का अथवा में आपको जो अच्छा लगे वो करना, और इसको रीड करना है, इसको आप रीड करना, मैं रीड करके इसका क्या बताऊं, आप कर लेना, पेपर में आएगा, बस यही सब है। आगे पीछे कोई इधर वाला इधर कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा, तो चल क्वेश्चन आ रहे, और कितनी 4 पोइंग होती है, 4 में से 2 यहाँ दे रखी है, और क्या पूछेगा वो, एक और पेपर लाऊंगा आपके सामने, पूरा हो जाएगी इंग्लिश शादी। बस आप ये तैयार करके जाओ, इसके क्वेश्चन निकाल देते हैं, अपने जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आपका भी कीमती टाइम है, पेपर 2 दिन बाद आप भी तैयारी करे होंगे अच्छे से। इसका देखो, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ए नंबर, द एड्रेस, वो भी आपको पॉइंट मिस्टेक यहाँ लगाना है, कहीं याद करके नहीं जाना है। 3 क्वेश्चन आगे देखो, पोइम आपको पैराग्राफ दे रखा, 15 क्वेश्चन ऐसे तो आपको पैराग्राफ में देख लगाना, निशान ही लगाना है, ढूंढना, 5 लगे तीनों में मुश्किल से। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिसेस डार्लिंग, इसका हर मदर, हंसना नहीं है, ये डार्लिंग वार्लिंग कुछ नहीं है, अपन इस पे पेपर पे ध्यान देना है। हाँ ये क्या है, कमेंट नहीं करना बच्चा, ये इन चक्रों नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड, इसका मतलब सिमिलर वर्ड, इसमें मिलता जुलता शब्द जो आपको चाहिए इसमें छांट कर देना। ये थोड़ी बहुत दिक्कत करते हैं, लेकिन आप बस ये तैयार करके जाना, बस ये मिलेंगे। हाँ बस बिल्कुल, हाँ मुझे पता है इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, हमारे भी होती थी, लेकिन हम भी ऐसे आपकी तरह क्वेश्चन तैयार करके जाते थे, पेपर वैसे ही मिलता था। इतना शानदार पेपर, क्लास में पहला स्थान हमारा ही, इंग्लिश में नंबर आ जाए फिर क्या, बस इंग्लिश ही है, बस आप तैयार करके जाइए, घबराओ मत बिल्कुल भी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमने, द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय, अब अपसेट बाय इसको स्थान में पूरा करना। मेमोरीज कितना आसान, ऊपर से देखा और नीचे टिक कर दिया, और ऑप्शन आपको इसे ऐसे बना के, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन ऐसे देना आपको, बना ऐसे बना के ऐसे, तो और थोड़ा अच्छा लगता है, क्वेश्चन आंसर ऐसे देना है, ये ऑप्शन वाले ना, आप वैसे मत के ऐसे पेज भर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन वापस लिखेंगे फिर ऐसे टिक करेंगे, ऐसे नहीं, आपको ऐसे ए नंबर बी नंबर ऐसे क्वेश्चन लगा के ऐसे आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस यही मिलेंगे, कहाँ बस तुम घबराओ मत, घबरा रहे हैं सर हम, ये नहीं मिले तो क्या हुआ, अरे मिलेंगे, आप तैयार करके जाओ, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन देख ले, 10 नंबर क्वेश्चन की दो ध्यान दो, आप क्वेश्चन में ध्यान दो, बातों में मत दो, बस क्वेश्चन ये देखो, ये क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल, आपकी जो हॉर्नबिल बुक है उससे पूछे गए अबाउट द 30 वर्ड, 30 वर्ड कितने होते हैं, 30 वर्ड 3 लाइनें लिखनी मुश्किल से, 3 लाइनें, 3 में से देखो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये क्वेश्चन वर्ड आप यहां से चालू करना, द ग्रैंड मदर सेड, ये वेन को हटा देना, द ऑथर वाज एडमिट इन इंग्लिश स्कूल, उसको इंग्लिश में बताएगा, इसको 2 लाइन तैयार करोगे, पास में ये क्वेश्चन आप लिखो, और एक बार 2 बार पढ़ के जाओ, आप 1.5 लाइन जाओ, क्वेश्चन भी मिल गई, 1.5 आपको याद करके जानी, और क्वेश्चन आपको पहले बता दिया, इससे आसान क्या हो बताओ। तो ये क्वेश्चन तैयार करके जाना, अब पीडीएफ मिल जाएगी बच्चा, पीडीएफ मत घबरा, पीडीएफ मिलेगी, सर क्या करें, लिखें या नहीं लिखें, लिखना चाहो तो और ही बढ़िया बात है, लेकिन इतना टाइम नहीं कि साथ साथ में आप लिख पाओ, तो इसलिए आप पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल मत घबराओ, आपको इस यूट्यूब चैनल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट injuries did the father suffer in the accident, एक्सीडेंट, आप इस क्वेश्चन में आपको लेसन में क्वेश्चन है, इसके जवाब देने, अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 2-3 लाइन में क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, हु वाज टैंकर हैमर व्हेन डिड डी, ये 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द नोटिस द वर्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक डेंजर, इसके बारे में आपको थोड़ा बना के लिखना। अब क्या है, आप लिख नहीं सकते, बड़ी आसानी से लिख दो आप, बस ये तैयार करके जाना एक बार,
हाँ बस एट द केज इन द जू, लुकुजा, जिम्बा, सिंगलिया, बस इनके बारे में लिखना। आपको शब्द दे रखे हैं, इनको शब्दों यूज करके इसको बना के बढ़िया 4 लाइन में। 30 वर्ड कितने होते हैं? 30 वर्ड ज्यादा कुछ नहीं होता, 30 वर्ड बस आप लिख दोगे बड़ी आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट, व्हाई हैज बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, द एलिंग प्लांट। ये पार्ट का आपको लेसन का नाम दे रखा है। इस पार्ट से आप क्वेश्चन है, बस इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन। आपको यहाँ से कॉपी करना, पासबुक से जाकर देखा उस लेसन से, बस 2-3 लाइन क्वेश्चन है, जल्दी तैयार कर लो, बस यही आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं। बस हाँ 20 तारीख 2 दिन है आपके पास, 2 दिनों में ये नहीं तैयार करो क्या करोगे, बस आप हौसला रखो। बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ जाओ, बिल्कुल यही मिलेंगे, यही मिलेंगे बच्चे, कहीं नहीं जाएंगे क्वेश्चन इनसे बाहर। 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो जल्दी। क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री इन द अबाउट 30 वर्ड्स। पोएट्री की आप पोएट्री जो आती है आपके, उससे 30 ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसके इन क्वेश्चन आंसर देना आपको। 4 क्वेश्चन है, तो क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू इन द पोइम। तो ये आपके पोइम का नाम दे द फोटोग्राफ पोइम से आपका ये क्वेश्चन है, रीड कर लेना। अब तो क्वेश्चन ये आप निशान लगाते जाओ साथ साथ, पासबुक आप जिसे पढ़ते हो उसके साथ निशान लगा लो, क्या दिक्कत है, बड़े आसानी से। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, बढ़िया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द बर्ड्स विजिट। ये देखो आपको पाठ का नाम दे रखा, बस निशान लगा लो, 2-3 लाइन पढ़ के जाना, आधा तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। हाँ तो ये तैयार करके जाना, बस यही आएंगे। क्यों घबरा रहा है, बार बार कमेंट कर रहा है सर ये आ जाएंगे क्या, मैं यही पढ़ के जाऊंगा। बिल्कुल तो यही पढ़ के जा, यही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, बस ये पढ़ के जाना बच्चा, बिल्कुल मिलेगा भाई मेरे, बिल्कुल मिलेगा। मैंने भी 12वीं की, अभी थोड़ी की है, 11वीं पढ़ा हूँ, 12वीं पढ़ा हूँ, कॉलेज में हूँ, तो ऐसे थोड़ी आपको बिल्कुल आप तैयार करके जाओ, ये बिल्कुल मिलेंगे आपको, बिल्कुल वो मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन योर, व्हाट हैपेंस व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सीड्स। अब आपको नाम दे रखा है द वॉइस रेन, इस पार्ट से निशान लगा लो आप, बस तैयार कर लेना, 2 दिन है आपके पास बिल्कुल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइम इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग चाइल्डहुड। इस पोइम से आपको ये क्वेश्चन करना आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 12वां क्वेश्चन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बिल्कुल बच्चे आपकी बात सही है सर, एक सा कलर हो गया, कलर चेंज कर लो, काफी टाइम से कह रहे हैं आप। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम सन फेज इन द अबाउट 90 वर्ड्स। अब 90 शब्दों में ये क्या बड़े क्वेश्चन 4 नंबर वाले, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है जो आपको पता ही है। अरे घबराओ मत, आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाना, ये 4 नंबर वाले बड़े सारे, इतने लिखना नहीं पाते हैं, इंग्लिश में नहीं लिख पाते, कमजोर हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप ये क्वेश्चन तैयार, रट्टा तो मार सकते हो, बस इनको रट्टा मार लो, इससे बाहर कुछ नहीं, ये रट्टा मार के जाना आपको, बस इतना ही काम करना, यही क्वेश्चन आएंगे, समझो यही पेपर आ गया, बस आप रट्टा मार के जाना, बस मिले वो मिलेगी बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन आर्यन ट्राइड टू रीड द हॉर्स। वो हॉर्स को, घोड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो इस लेसन से, इसको 4 लाइन में लिखना है, 1 लाइन तो इस क्वेश्चन के अंदर ही है, आप इसको तैयार कर लेके जाना, बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, बिल्कुल इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो आपको आसानी से दिखेगा, बड़ी क्लियरिटी से दिखेगा। हाँ देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर डार्लिंग ट्रीट द ओदर व्हेन द ओदर विजिटेड हर। ये क्वेश्चन है, आपके लेसन से है क्वेश्चन, आप नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं निशान लगा के कर लेना तैयार, इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट वाज मिस्टर पर्सन रीजन टू द मिस्टर फिजर्स एडवाइस। ये क्वेश्चन है, आपको 4 लाइनों में लिखना है, 1 लाइन आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और 4 आप इसको निशान लगा लो, बस यही, इससे बाहर कुछ नहीं, बस यही पेपर आ गया, आप समझो, बस पास को निशान लगा, इसको रट्टा मार लो, 2 दिन है आपके पास, यही पेपर छपेगा 20 तारीख को, बस घबरा मत, कहीं मत जाना आप, यही छाप लो, बस जल्दी आप आ जाओ, आज जल्दी आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, बातों की तरफ नहीं। व्हेन एंड व्हाई डिड शेल्ड मेंशन हिज डेथ ऑफ द वाटर राइटर।
राइट की डेथ कैसे हुई इसके बारे में आपको लिखना है 4 लाइनें बना बना के लिखो, जा रहा छोटा बड़ा जोड़ के, और बाकी इसको रटा मार लेना। कितना क्वेश्चन है, 4 लाइन कितनी होती है, इतना तो आप रटा मार ही सकते हैं 11 में आगे। तो अब थोड़ी पीडी ऊपर कर लेता हूँ तो आपको आसानी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। जल्दी आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो जल्दी। हाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, कहने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको दिक्कत होती है कलर में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द पिछेतर वर्ड्स। अब पिछेतर वर्ड में आपको इसके आंसर देने एनी 2, कोई 2 क्वेश्चन करने इसमें से। अब देख लो आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको लगे थोड़ी इसमें मेरी पकड़ अच्छी है, तो आप इसमें से कोई चारों तैयार करके जाना। आप चारों से आपको 2 ये क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां, तो क्या दिक्कत है, चारों बढ़िया तैयार करके जाओ आप। डिस्क्राइब द उधर ग्रैंड मदर, आपको पार्ट का नाम भी दे रखा साथ में, देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मैं लिखूं कॉपी में लिखूं, कहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी आप निशान लगा लो ना, साथ में पार्ट का नाम लिख रखा है कितनी आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर द एडवाइस कंटिन्यूस चिल्ड्रन हैज एक्सटलेटेड एक्स बने क्योर्स प्लीज एलिवर टू द स्टेटमेंट। अब 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, चाहे ये 2 कर लेना चाहे ये 2 कर लेना, लेकिन आपको चारों तैयार करके जाना। अब चारों में से 2 तो पक्के मिल जाएंगे आपको, तो बस आपको जाके लिखने है, रट्टा ही मार के जाना है 2 दिनों में बस। ये क्वेश्चन और देख लो, व्हाई डज नेम पालकी वाला कॉल द अर्थ द अलाइन प्लैनेट्स प्लैनेट्स। ये देखो आपको नाम दे रखा है, कहाँ दिक्कत है, बड़ी आसानी से निशान लगा लो, तैयार करके चले जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। व्हाट आर द 3 pages described in the poem a photograph इन 75 वर्ड्स। अब जो आपकी ये पोइम है 2 अथवा में दे रखा है, दोनों पोइम इसमें आपको अर्थ लिखना, जैसा हम व्याख्या करते हैं ना, दोनों पोइम में से आप पोइम का नाम देकर एक फोटोग्राफ ये दे रखी, ये वॉइस ऑफ रेन, दोनों में से दोनों पोइम तैयार करके जाना। आपको तो रट्टा मार के जाना, वही लिखना ही है, जाते ही बस यही मिलेंगे, ये इनको तैयार करके जाओ बढ़िया। और ये आपको जाकर बस तुरंत लग जाना आपको, तो बस टीचर भी देखते क्या कर रहा है बच्चा यार, इतने इंग्लिश में कब से, बस आप यकीन करके जाओ, इनको तैयार करके जाना। फिर मत कहना आप इनको तैयार करके मत जाओ और फिर क्या सर बाहर से आ गया, फिर कुछ नहीं है, बस यही छपेंगे, तो ये यार तैयार करके जाओ, टेंशन मत ले बच्चा, बिल्कुल मत ले भाई मेरे, हम भी करके गए थे। बस आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ मैं थोड़ी ऊपर कर लेता हूँ पीडीएफ को, बिल्कुल आपको एकदम साफ दिखे इसलिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये बड़े क्वेश्चन है, सीधे आपको देगा, बस पास को निशान लगा लो, इनको तैयार करके जाना। अब क्या था, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द वॉइस ऑफ द रेन, ये तो अथवा वाला है उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 15 नंबर। द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ वुमेन participant that follows war, give your views on it। 75 वर्ड्स जो ये पोइम है इसके बारे में आपको 75 शब्दों में बताना है, बस आप तैयार करके जाना। पोइम पढ़ी होगी आपने और हिंदी में थोड़ी बहुत बढ़िया आधे जवाब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बस इनको तैयार करके जाना। ठीक बिल्कुल, ये अथवा मिलेंगे आपको, बस आप निशान लगा लो, पासबुक को तैयार करके चले जाना। इसमें क्या है, बिल्कुल ऊपर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस तो ये तैयार कर ले, कहाँ इधर उधर बातें कर रहा है, बस हाँ कर दिया ऊपर, जल्दी जल्दी बस जल्दी, बस मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, बस इतने क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं है बस। तो पेपर के बाद मिलते हैं, आप कैसा हुआ पेपर, जल्दी लाइव आना, पेपर देने के बाद हम भी आपको पेपर का सोल्यूशन कराएंगे, बताएंगे कैसे क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद, नमस्कार।